आज कई लोग इस बात को चाहे माने या ना माने, पर हमारे पूर्वज हमेशा शिक्षा देते थे कि तुम अपना काम अच्छे से करते रहो, तुम सभी का भला करो। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी भलाई का उपहार तुम्हें अवश्य देंगे, और यह अंततः सत्य भी होता है। आइए आज यही बात अपनी संतान को समझाएं एक प्रेरक कथा के द्वारा। एक बार की बात है, एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिए। उन्होंने चाहा था कि जो भूखे, दीन दुखी या साधु संत वहाँ आए, उनके रहने की ठीक प्रकार से व्यवस्था हो पाए, उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मिल पाए। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का ईमानदारी से प्रबंधन करे, उसमें दया और सेवा के भाव हो। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आते और प्रबंधन का काम अपने हाथ लेना चाहते, पर धनी व्यक्ति किसी को नियुक्त नहीं करता, बस कहता अपने आप मुझे वह व्यक्ति मिल जाएगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को पागल समझते, सोचते अपने आप कैसे उसे कोई मिलेगा। धनी व्यक्ति का एक नियम था, वह रोज जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते, तब वह अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने जाने वाले लोगों को बस चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान के दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन कैसे करूँगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो बस एक भले आदमी को ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हो। मैंने मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा रखा था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर भी ना लगी थी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांग कर लाए। उस टुकड़े को खोदकर आपने वहाँ की भूमि को बराबर कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने वाले पत्थर ईंटों को हटा देना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही श्रेष्ठ आदमी होते हैं। आप में करुणा, दया और दूसरों की प्रति सेवा का भाव है, इसीलिए मैं आपको ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार वास्तव में कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति ने उस मंदिर का बहुत ही अच्छा प्रबंधन संभाला और मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। समझे मेरे बच्चे, आज भी बहुत से लोग हैं जो आपकी अच्छाई को समझते हैं, कद्र करते हैं। परेशानी तब होती है जब हम भी वातावरण अनुकूल अपने संस्कारों से विपरीत बस सबकी तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए सफलता भी हमसे कोसों दूर चली जाती है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी अच्छाई को जीवन भर बरकरार रखना, और देखना एक न एक दिन तुम्हारी अच्छाई सभी के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। तुम अद्भुत सफलता पाओगे। समझे मेरे बच्चे? चलो अब बस आज के लिए इतना ही। तुम आराम करो मेरे बच्चे, तुम आराम करो। ओम शांति शांति शांति।